आके पड़ी हो मेरे शरण में आके पड़ी माता दी जय माता दी जय माता दी पचपेड़वा वाले गुरु जय माता दी जगत मैया मार लगैया जय माता दी 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 पचपेड़वा वाले जय माता दी 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 माँ पचपेड़वा वाले माँ ज्ञानदायी माँ शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी जय माता दी। माता मातेश्वरी सेवा दरबार 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्ति पीठ पचपेड़वा गोरखनाथ गोरखपुर से चल करके सिद्धिदात्री आदि शक्ति माँ पचपेड़वा वाली परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री के आगमन हुए हैं। माँ के प्रिय भक्तजन जिस घर परिवार में माता जी के चरण पड़ते हैं, आगमन होते हैं, दीपक जलते हैं, तो घर घर परिवार से दुख दरिद्रता का निष्कासन हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं माता जी के चरणों में मत करके दरबार चली जाती हैं। ऐसी माँ पचपेड़वा वाली की महिमा है कि आज जन जन का कल्याण हो रहा है। दरबार कल्याण का दरबार है और जहाँ से सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, चाहे देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं या किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है, अंश बरकत नहीं है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, रोगी बीमार हैं, यानी सारे समस्याओं का समाधान हो रहा है। जिस प्रकार से माँ के प्रिय भक्तजन सन 1990 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री से हमारा साक्षात्कार हुआ था सन 1990 में। उस समय परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री तो उस समय परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री नहीं थे। उस समय हम लोग मित्रवत व्यवहार था। मित्र के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय में साक्षात्कार हुआ, मुलाकात हुआ और माता की महिमा को देखिए कि जो मित्र रूप में रहा करते थे और माता जी की जब दया कृपा हो गई परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री के ऊपर, माता जी ने दरबार में भंडारे से त्याग तपस्या भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के और परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री को अपना दिव्य दर्शन प्रदान की, जन कल्याण का वरदान दी, सिद्धि और शक्तियां प्रदान की और स्वतः शक्ति रूप से महाआरती के दौरान सवार होती हैं। तो माता की महिमा को देखिए कि जो मित्रवत रूप में रहा करते थे और माता जी ने परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री और माता जी का रूप जो है श्री माता गुरुश्री को प्रदान कर दी, गुरु बना दी और मुझे चरण शरण प्रदान कर दी, शिष्य बना दी कि आज हम शिष्य के रूप में परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री के अंग संग में रह करके और सभी भगत जन के दुख और समस्या के समाधान के लिए माता जी से अर्जी लगाते हैं। इसी को दया कृपा कहते हैं, माता की लीला कहते हैं, माता की महिमा कहते हैं कि वह समय था कि हम लोग किस रूप में रहा करते थे और जब माता जी का वर्चस्व हुआ, आगमन हुआ, तो परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री माता जी और गुरु बना दी और मुझे शिष्य बना करके चरण में जो है बैठा ली। इसी को माँ महिमा कहते हैं, माता की लीला कहते हैं। तो माँ के प्रिय भक्तजन, माता जी के द्वारा दरबार को बनाया गया, माता जी के द्वारा दरबार को बनाया गया और दरबार से हर आने वाले दुखी भगतजन के चाहे कोई भी समस्या हो, भूत प्रेत से संबंधित हो, देवी देवता से संबंधित हो या रोग बीमारी से संबंधित हो,
तो सारी समस्याओं का परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा समाधान किया जाता है। हमने 35-40 वर्षों से देखा है परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से दरबार में कोई भी भगत आए और अपनी अर्जी को लगाए, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के आदेश को मान लिए, वचन का पालन कर लिए, वह सभी समस्याओं से मुक्त हो गए और दरबार में चरण शरण पा करके, चरण से लग करके आज सब परिवार खुशहाल है। तो दरबार में परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा जन जन का कल्याण किया जा रहा है, सभी लोगों के दुखों समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से दरबार लगा हुआ है, पचड़वा दरबार से स्वयं माता जी चल करके आसन पे विराजमान है। तो आप सभी भगत जन के मन में अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा माता जी के प्रति, तो आपके अगर कोई अधूरे बिगड़े कार्य होंगे, कोई मनोकामना होगी, तो आपकी अर्जी भी लग सकती है, आपके समाधान भी हो सकते हैं। क्योंकि माता जी का ध्यान जिसके ऊपर पड़ जाए, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति होते हैं, माता जी से, माता जी के प्रति विश्वास होते हैं, मन में भाव होते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। माँ के प्रिय भक्तजन, दरबार में रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को भीड़ होते हैं। दरबार में जो भगत जन अपनी समस्याओं को लेकर के सुखावजा, मौलवी, मौलाना, तांत्रिक कहाँ भटके और हर जगह अपना धर्म माया गंवाए, कहीं से समाधान नहीं हुआ, तो ऐसे में जब समाधान की बारी आई, तो जिस प्रकार से कहा जाता है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो किसी भगत के माध्यम से जब दरबार में भगत आ जाते हैं अपने दुख और समस्या को लेकर के और माता जी के प्रति विश्वास बना लेते हैं, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के आदेश का पालन कर लेते हैं, वचन को मान लेते हैं, तो उनके सारे जो दुख परेशानी होते हैं निवारण हो जाते हैं और माता जी के चरण प्राप्त हो जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं, कहीं सुखा हो जाती है, यहाँ जाने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है और सदा सदा के लिए माता जी की भक्ति आराधना करते हुए अपने कर्म को करते हैं। दरबार से परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा सभी भगत जन को माता आदि शक्ति की भक्ति कैसे करें, सभी लोगों को परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा माता आदि शक्ति की भक्ति कैसे करें, कैसे आपका कल्याण हो, आप क्या करें, क्या उचित है, क्या उचित है, माता जी के द्वारा सभी भगत जन को बताए जाते हैं, प्रेरणा प्रदान किए जाते हैं कि आप क्या करें जिससे आपका परिवार सुखमय हो, आप सभी लोग खुशहाल हों, और माता जी से कैसे प्राप्त करें, सभी भगत जन को श्रवण कराए जाते हैं। जिस प्रकार से भगत जन जो जानते हैं तो वह तो ठीक है, लेकिन कल्याण के लिए माता जी के द्वारा दरबार में नियम बनाए गए हैं और भगत जन नियम का पालन करते हैं, सभी भगत जन के कल्याण होते हैं। हमने देखा है दरबार में जो भी भगत जन अपने दुख समस्या को लेकर के अर्जी लगाए और माता जी के द्वारा सबकी झोलियां भरी गई, किसी की झोली खाली नहीं गई दरबार से, हमने देखा है चरण शरण में रह करके, और इसीलिए मेरे द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं आप सभी भगत जन के। जिस प्रकार से मेरे द्वारा आगमन यहाँ हुआ मेरा, और आप लोगों को हमने बताया कि आप जो है किस प्रकार से माता जी के चरणों में बैठे, क्या करें, कैसे आप आराधना निवेदन करें, लोगों का कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी दुख परेशानी से ग्रसित होते हैं, हर किसी के कोई न कोई समस्या होते हैं। तो आज दरबार लगा हुआ है, आप सभी लोग ऐसा मन में विश्वास भाव लाएं ताकि माता जी का ध्यान आपके ऊपर पड़ जाए, आपका कल्याण हो जाए। परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा जो वचन निकल जाता है वह अकाट्य है। माता गुरु श्री के वाणी में
माता जी का निवास होता है, जो बाड़ी निकलता है वह माता जी का होता है और भगत जन मान लेते हैं और उसी प्रकार से माता जी के चरण शरण से लग जाते हैं, कल्याण सुनिश्चित है। तो माँ के प्रिय भक्तजन, आप सभी लोग माता जी के चरणों में बैठ करके आराधना निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम सिद्धिदात्री आदि शक्ति माँ पटवा वाली परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री से बारंबार आराधना निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगतजन के ऊपर आपकी दया और कृपा प्रदान हो, सभी भगतजन के घर में सुख शांति कल्याण की प्राप्ति हो और सभी लोगों का कल्याण हो। अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, पटवा वाली माता की, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु की जय। दुख समस्याओं को स्मरण कर उनका समाधान जन कल्याण हेतु धरा पर अवतरित हुई है। आज जो भी दिन दुखी परेशान भगत दरबार में जाते हैं, आज उन भक्तों का कल्याण होता है, भक्तों को समृद्धि आ रहा है। जब से इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा है, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाए, क्या करें कि दुख से मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाए, कामना की पूर्ति हो जाए, जो चाहे सो प्राप्त हो जाए। और जिसी की तलाश से मन ये भटक रहा है, बड़ा समस्या है, सबकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की समस्या। जिस प्रकार से आप सोचते हैं काम पूरा नहीं होता, घर में संत बरकत नहीं है, 2 पैसा आता है 4 पैसा खर्चा हो जाता है, घर में शांति नहीं है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो चीज सोच रहे हैं उल्टा हो जा रहा है, या कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कभी होता है किसी बिटिया बटवा के शादी ब्याह नौकरी का बात चल रहा है, लास्ट में आते आते कट जाएगा, जैसे कोई पैर पकड़ खींच दिया, और बनता बिगड़ता चला जा रहा है, बन नहीं रहा बिगड़ता चला जा रहा है, सोना छूता है माटी हो जाता है, परेशान होता है, आगे नहीं बढ़ पाता, विकास नहीं हो पाता। बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, अच्छा घर भर नहीं मिल रहा, क्या कहाँ मनैया भाग के जा, कहाँ चल जा कि कल्याण हो जाएगा, ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यह समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आज इसी के चक्कर में नहीं बढ़ता, कहीं चमत्कार हो जाए। आज बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, यहाँ जाइए वहां जाइए, वह खा पिया बता देते, वहां गए मेरा 5 बार में ठीक हो गया, मेरे 1 बार में ठीक हो गया, ऐसे तमाम प्रकार से भटकाहट है। आप चमत्कार के चक्कर में नहीं भटकिए, चमत्कार अंधविश्वास है, अंधविश्वास में नहीं भटकिए, आप किसी की भक्ति में लग जाएगा। जब आपका मन किसी की भक्ति में लग जाएगा, माता जी को मान लीजिए, भगवान को मान लीजिए, श्री राम जी को मान लीजिए, भगवान किसी को मान लीजिए, तो जब दरबार से तो शक्ति की उपासना बताई जाती है, शक्ति की उपासना, शक्ति जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, निश्चित स्थान नहीं, सर्वज्ञ है। गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त, जैसे कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, निश्चित स्थान नहीं, जिसको सतत काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पवन उड़ा नहीं सकता। आराधना विनती प्रार्थना करते हैं, जगदम्बा उनके विनती पुकार को सुनकर उनका कल्याण करती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार से वे आशक्ति अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, उनको जय माता दी महामंत्र के स्मरण से माता जी प्रसन्न होती हैं। जय माता का नाम जब कार्तिक करियोग किसका नाम स्मरण करे, तो जगदम्बा ने प्रज्वाली माता जी ने मेरे मानस सेवी को एक माध्यम बनाकर जय माता दी का नाम दिया। जय सदा सत्य के होते हैं, माता यानी माता में माता और पिता दोनों सम्मिलित हैं, यानी अपने माता की माता जोड़ते चले जाइए। अंत में एक माता या पिता है जो संपूर्ण संसार को समस्त जीवों को जन्म दिए, उनके जगत माता, जगत जननी, जगत माता कहा जाता है। तो जय माता का नाम स्मरण करने से अपने जन्म देने वाले माता पिता से लेकर यानी उस जगत जननी जगदम्बा का नाम स्मरण होता है,
इसलिए जगदम्बा ने जय माता दी का नाम दिया कि जय माता दी का नाम पूर्ण है, जिनकी भक्ति करने से मानव को मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है, कल्याण होता है, बारंबार के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलता है। ऐसी जगदम्बा की महामाया की माया अकारण कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ कारण है। आप दुखी क्यों हो, परेशान क्यों है, सुखी क्यों है, आपका बारी फुलवारी क्यों बना है, इसका कुछ कारण हो सकता है। आपने बाप दादा ने कुछ अच्छा कर्म किया, आपके बाप दादा ने अच्छा कर्म किया और जिस कारण सुखी है, आपके पूर्वजों की कृपा से आप सुखी है, या आप अपने घर के कुल में भी देवता की कृपा से सुखी है, या ईश्वर के भगवान की या भगवती की कृपा से आप सुखी है, या जगदम्बा की कृपा है जिस कारण आप सुखी है। तो आप किसी कारण आप सुखी है, आप भी कुछ अच्छा कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ताकि आपके बारी फुलवारी बना रहे। आपके पूर्वजों ने, बाप दादा ने अच्छा कार्य किया, आज आप घर में बारी फुलवारी बना है, खुशहाल है, कमा खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अगर आप अच्छा कुछ करने की कर्तव्य करेंगे, भक्ति भाव में मन लगाएंगे, तो आने वाला जो पीढ़ी रहेगा वो अभी खुशहाल रहेगा। और यदि आप दुखी है, परेशान है, किस कारण से, काहे दुखी है, काहे सोच रहे उल्टा हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, जिस कारण को सोच रहे उल्टा हो जा रहा है, सोना चोरे माटी हो जा रहा है, विपरीत हो जा रहा है। हो सकता है कि आपसे कोई त्रुटि हो गया एक जन्म में या पूर्व जन्म में, या आपके बाप दादा से कोई भक्ति में कोई चूक हो गया, या तब चुक राज चुक नरक, जिस कारण से दुखी है। यदि आप दुखी परेशान है तो भी जगदम्बा की आराधना कीजिए। ये जगदम्बा महामाया, आप मेरे कष्ट कलेश को दूर कीजिए, भक्ति दीजिए, चरण दीजिए, घर में शांति जीते, रोजी पूजी बरकत हो, हमारे बारी फुलवारी बना रहे, आगे बढ़े, विकास हो। ऐसा तो अकारण कुछ नहीं होता, इसका कुछ न कुछ कारण है। श्रीमद् देव भागवत कथा में वर्णित है, एक बार श्री विष्णु जी दैत्यों दानवों का वध करके 10,000 वर्ष तक लगातार युद्ध किए और दैत्यों दानवों का वध किया। इसके उपरांत दैत्य दानवों का वध होगा, लगातार 10,000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया था, उनको गहरी निद्रा आ गई, थकान आ गई। श्री विष्णु जी ने विचार किया, हम कहीं एकांत में चले जाते, हम काफी दिनों से विश्राम नहीं किए हैं, ऐसे स्थान पर चले जाएं, मुझे कोई जगाए न, मेरा निद्रा भंग न हो। श्री विष्णु जी एकांत में चले गए और अपने धनुष का टेक लगाकर चिर निद्रा में विश्राम कर गए। काफी दिनों से वे विश्राम नहीं किए थे, वे विश्राम कर गए। काफी दिन व्यतीत हो गया, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को एक आवश्यक यज्ञ करना होगा। उन्होंने विचार किया कि यह यज्ञ बिना भगवान विष्णु के संभव नहीं है। वे ढूंढने लगे कि कहां गए, श्री विष्णु जी कहां चले गए, अपना वैकुंठ छोड़ करके कहां चले गए। इसके उपरांत यानी जब एकांत में विश्राम कर रहे हैं, ब्रह्मा और होने लगे, उनके पास पहुंचे, इनको कैसे जगाया जाए, किसी सोते हुए के जगाना, एक जगाया जाए, ये घोर पाप होगा, अच्छा नहीं होगा, इनको कैसे जगाया जाए, और धर्म कार्य के लिए वह अति आवश्यक है। इस युक्ति से उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के मन में एक युक्ति सूझा, उन्होंने दीमकों को जन्म दे दिया। दीमक जो देव का जो लकड़ी खाते हैं, दीमकों को जन्म दे दिया। भगवान विष्णु धनुष का टेक देकर इस प्रकार से सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, जब दीमक, उनका कार्य लकड़ी खाना, ढेर सारे दीपक मिलकर के धनुष को नीचे से खा जाएंगे। जब धनुष के नीचे से खा जाएंगे, कैसे लकड़ी रखता है, धैर्य रख रहे देव का खा जाते हैं, वही प्रकार से तो धनुष अपने स्थान से खिसकेगा, जब ऐसे कैसे होगा और अपने आप जग जाएंगे। अब क्या होगा, परमपिता ब्रह्मा जी ने दीमकों को जन्म दिया। दीमक करवत प्रार्थना करते हुए बोले कि प्रभु आपने किस कारण मुझे जन्म दिया, हम लोगों का नाम क्या है, हमको करना क्या होगा, हमारा आहार क्या होगा। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दीमक हो
और तुम्हारा कार्य लकड़ी खाना, तुम लकड़ी खाओगे, खाने में तुमको लकड़ी दिया गया है, तुम लकड़ी खाओगे। हमने तुमको धर्म काज के लिए जन्म दिया। दीमक बोले मेरा सौभाग्य होगा, आदेश करे। पिता ब्रह्मा बड़ा खुश हुए, उन्हें कहा तुझे धर्म काज के लिए हमने जन्म दिया है। श्री विष्णु जी धनुष का टेक लाकर विश्राम कर रहे हैं, जाओ धनुष खा जाओ। धनुष अपने स्थान से खिसकेगा और जीव ही अपने स्थान से खिसकेगा, हटेगा, अचानक उनका सर इस प्रकार से होगा, उनका निद्रा टूट जाएगा। जाओ तुमको यही धर्म काज करना है। आप क्या था? दीमक बड़ा चालाक निकलेगा, ना ना हम ये कार्य नहीं करेंगे। एक तो आपने हमको अधम बना दिया, छोटा बना दिया और खाने में लकड़ी दे दिया। इतने तुच्छ है हम पहले से हैं और इनको हम जगा दे, उड़ जाए, इनकी दृष्टि हम पर पड़े और हमको श्राप दे दे और छोटा हम हो जाए, हम यह कार्य नहीं करेंगे। अब तो उल्टा हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, हमने इनको बनाया कि मेरे धर्म काज में सहयोगी बनेंगे। बड़ा नीति नियम समझाया परम पिता ने, भगवान श्री ने। तब जाकर के दीमक तैयार हुए, चलिए ठीक है, यदि हम आपकी बात को मान ले तो फिर मेरा क्या लाभ होगा? भैया आपका धर्म कार्य संपन्न हो जाएगा, श्री विष्णु जी जग जाएंगे, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, आपका धर्म कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या लाभ होगा, आप मुझे क्या देंगे? बड़ा विचार करने के बाद में परम पिता ब्रह्मा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें यज्ञ में भाग दे रहे हैं, यज्ञ में आप ही दे समय जो हवि बाहर गिर जाएगा उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। ऐसा उन्होंने वचन दिया। तब जाकर के दीमक तैयार हुई। देखते ही देखते दीमक उन समस्त यानी धनुष के नीचे खाक जुट हो गए और देखते ही देखते धनुष के नीचे पूरा खा के खत्म कर दिए। धनुष का टेक देकर इस प्रकार से सोए हुए थे। देखते देखते जब धनुष का टेक यानी धनुष खत्म हो गया, यानी लकड़ी खत्म हो गया और अचानक इस तरीके से जब हुआ, आपका धनुष का पतंगा टूटा, बड़ी तेज कंपन हुआ, बहुत तेज कंपन हुआ, चारों तरफ धुंध छा गया, काफी तरफ धुंध छा गया, तेज कंपन हुआ। इसके ऊपर यानी काफी धुंध छाने के बाद में, कंपन होने के बाद में चारों तरफ गर्जना होने लगा, मानो बिजली कड़कने लगी। काफी देर के बाद जब धुंध खत्म हुआ तो समझ देवताओं ने देखा कि यानी भगवान विष्णु जी का मस्तक कट करके न जाने कहां चला गया। क्या था? भगवान विष्णु जी का मस्तक उस जोर के कंपन से टूटने से कट करके खारे सागर में गिर गया। त्राहिमाम करने लगे समस्त देवतागण, अब क्या होगा? ये भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, आज नहीं तो कल जग जाते, किंतु अब इनका मस्तक कट करके कहां चला गया, हम क्या करें? हमसे कौन इसी गलती हुई, कौन ऐसा अपराध हुआ जिस कारण जगदम्बा मुझे ऐसा दंड दे रही है? विलाप करने लगे, त्राहिमाम करने लगे, ये तमाम देवतागण त्राहिमाम करने लगे, अब क्या होगा? इसके उपरांत ऊपर से नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवतागण त्राहिमाम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है? इसके उपरांत यानी वे धरती पर आए, देवताओं के समक्ष प्रकट हुए, देवताओं से कारण जाना कि किस कारण से आप विलाप कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, क्या कारण है? देवताओं ने श्री यानी नारद जी को समस्त वृत्तांत को बताया कि भगवान विष्णु जी का मस्तक कट करके जाने कहां चला गया, ये किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, यानी इस कारण हम दुखी परेशान हैं, अब क्या होगा? भगवान विष्णु जी का मस्तक नहीं है, इतना बड़ा अनर्थ हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हम विलाप कर रहे हैं। आपका नारद जी ने कहा ऐसे में धर्म की रक्षा है तो जगदम्बा का आह्वान किया जाए, जगदम्बा का ध्यान किया जाए, आज शक्ति ऐसी विपदा से बचा सकती है, उबार सकती है, इसलिए आप समझ देवतागण चिंता और शोक को त्याग करके आप जगदम्बा का आराधना करें, जगत जननी जगदम्बा की आराधना करें, विनती प्रार्थना करें, जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। यदि जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगे कुछ कारण या कुछ निवारण जरूर बताएंगे। आप क्या था? श्री जी नारद जी के परामर्श पर समस्त देवतागण जगदम्बा की आराधना करने लगे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को आदेश दिया कि जाओ शरीर धारण करो, मंत्रोच्चारण पढ़ो ताकि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए।
समझ देवतागण जगदम्बा माता की उपासना करते हैं, आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि माता यानी प्रकट हो जाए। अब किस प्रकार से समझ देवतागण आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप वहां तुझे दिल्ली पुकारे, इस प्रकार से भजन के माध्यम से भाई भोर हो, ताकि जगदम्बा धन की रक्षा हेतु, जन कल्याण हेतु, यानी उस धर्म संकट, उस विविधा को दूर करें। इसलिए आप भगत जन भी बड़े भाव से, हृदय से, मन से आराधना करें। इस भगत के द्वारा जगदम्बा धर्म काज को संपन्न करने के लिए, भक्तों के काज को संवारने के लिए जगदम्बा प्रकट हो, अवतरित हो और जन कल्याण करे। तो सब भगत जन आराधना विनती प्रार्थना कीजिए कि जगदम्बा महामाया भक्तों की विनती पुकार को सुन करके भाई भोर हो और जिसके माध्यम से जगदम्बा धर्म कार्य को संपन्न करे। ऐसा सर्वदेव भागवत कथा में आप श्रवण कर रहे हैं। किसी ने विष्णु जी का मस्तक कटकर खारे सागर में गिर गया। समस्त देवतागण त्राहिमाम कर रहे हैं। जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए समस्त देवतागण आराधना विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, दयाल हो जाए। जगदम्बा देवताओं के भक्ति से प्रसन्न होकर के और धरा पर अवतरित हो गई। अब इस सत्यलीला मंचन के माध्यम से आप देखिए कि जगदम्बा भवानी आई मोरे अगना, आज अनुराधा जी के आवास पर जगदम्बा धरा पर अवतरित हुई है। किस प्रकार से माता धरा पर अवतरित हुई, उनका चरण धुलते हैं, आरती उतारते हैं। जगदम्बा का महामाया की आरती उतारते हैं।
दाता ममता गुरु दर्शन देकर दाता जय माता दी मंत्र से भक्ति ऑलरेडी माँ के गुरुजनों आप सभी भाग्यशाली वाली छात्र की सदा भक्ति विश्वास की पूजा को चढ़ाता ज्ञान की वर्षा होती घर सब जगमगाता तेरे चरण में गुण जो कोई चढ़ाता उसका जीवन जग में बन जाता आवेदन आरती कर चुके हैं। आप लोग अपने स्थान से जाकर के बैठ जाएंगे। जगदम्बा की आरती हो रही है। इस प्रकार से जगदम्बा भगवती प्रसन्न होकर के धर्म की रक्षा करके वचन देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। उन्होंने इसी कन्या के रूप में आप दर्शन करेंगे। सुख संतोष हृदय से मंदिर से सबकी ये हम दर्शन करेंगे। कन्या रूप में आपको अवश्य दर्शन करेंगे। माता अब देखिए किस प्रकार से भगवती जगदम्बा महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा करके आनंदित भाईभोर होती हैं। अगिरी नंदिनी के रूप में एक छोटे से भाव और भजन के माध्यम से आप दर्शन करें। वहां आरती होगी, कन्या पूजन होगा, आप भक्तों को अक्षत पुष्प का प्रसाद वितरण किया जाएगा। यदि आप भक्तजन कोई दुख समस्या, कोई विपत्ति या संकट या परेशान है, आप चारों तरफ गए हैं, कहीं आपका समाधान नहीं हुआ है, आप अभी भैया जी से, राजराजेश्वरी माता जी से आप अपनी समस्याओं को बताएंगे और आपका समाधान होगा। ये जगदम्बा की माया। अब इस अंक में देखिए हैगिरी नंदिनी किस प्रकार से माता जगदम्बा यानी भगवती दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध करके किस प्रकार से भाईभोर होती है, आप इस अंक में देखिए। इस प्रकार से इस श्रीमद् देव भागवत कथा आप भक्तों के भक्ति भाव के मन को जोड़ने के लिए शक्ति ही सर्वोपरि है। शक्ति से संपूर्ण संसार है, शक्ति से जीवन मृत्यु है, शक्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, शक्ति की ही रचना है। इसी मानव शरीर से शक्ति जब निकल जाती है, मानव से निर्जीव हो जाता है, उसको आदिशक्ति कहा जाता है। उसी आदिशक्ति की आज उपासना, उसी आदिशक्ति की भक्ति पूजा आज भगत के परिवार में आज हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है। तो आइए इस अंक में देखिए किस प्रकार से जगदम्बा महामाया यानी भगवती के रूप में भाव नृत्य करती है और देवतागण जय जयकार करती है। आगे इस अंक में देखें। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी तालियों के साथ महाराजा स्वागत करेंगे। हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विषम सभी मावजन जोरदार जगह लगाएंगे। बोलो सतनारायण की आदि शक्ति माता की महिषासुरमर्दिनी की जय।
अभी आगे चलते हैं साथ आपको देखना है साथ महामाया दुर्गा तांडव करती है अपने बहुत बड़े दरबार की गज विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते झण झण झिंझिम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटाय नटी नटनायक नाटित नाट्य सुधानकते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते श्वेत रजनी 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 कर भद्र बदे सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर प्रकार से देवता में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आपने सबने देखा अब किस प्रकार से कहा जा रहा है तू ही राधा तू ही कृष्णा तू ही राम तू ही कृष्ण तू ही सब कुछ है। आरती में पढ़ा जाता राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा यानी तू ही सब कुछ है। अलग अलग भावों की भावनाओं का अंतर है। अब देखिए किस प्रकार से जगदम्बा महामाया जब राधा कृष्ण का रूप लिया किस प्रकार से चूड़ी बेचने के लिए आते श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारे नवी करी शक्ति दर्शना माहेश्वरी जी का अति प्रिय भजन तू ही राधा तू ही कृष्णा तू ही राम तू ही कृष्ण तू ही सब कुछ है। आरती में पढ़ा जाता राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा यानी तू ही सब कुछ है। अलग अलग भावों की भावनाओं का अंतर है। अब देखिए किस प्रकार से जगदम्बा महामाया जब राधा कृष्ण का रूप लिया किस प्रकार से चूड़ी बेचने के लिए आते श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारे नवी करी शक्ति दर्शना माहेश्वरी जी का अति प्रिय भजन आप देखे श्याम चूड़ी बेचने आया। छोटे से भजन पर आप आनंदित होंगे। अगर आप चूड़ी प्रसाद स्वरूप आप लेना चाहते हैं तो आप नवी करी शक्ति दर्शना माहेश्वरी जी से आप भगत जल्ले करके अपना सौभाग्य समझेंगे। और देखिए श्याम चूड़ी बेचने आया किस प्रकार से श्याम चूड़ी बेचने आया ये भाव आप भक्तों को भाई भो करेगा तो बड़ा ही अच्छा। श्याम चूड़ी बेचने
चूड़ी भरते हैं चूड़ी भरी गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तुलसी दरबार की आप अपने जगदम्बा माता है राधा कृष्ण का रूप धारण करके यानी आप भक्तों के बीच में अवतरित हुई। महामाया की माया अगम अपार कोई जान नहीं सका। जिस प्रकार से आज ये छोटी छोटी कन्याएं आप भक्तों को भक्ति भाव का यानी भाव भरने हेतु कन्या रूप में आप भक्तों को दर्शन प्रदान करती है। कभी समय था मेरे और भैया जी द्वारा पैदल चल करके भक्तों के बीच में जाया गया, पद यात्रा किया जाता, नेपाल तक मेरा पैदल यात्रा हुआ, हमारे पीछे समस्त भक्तों का कल्याण हुआ, भगत जन जुड़ते गए। आज पचड़वा में दरबार बन गया जिसका नाम माता मातुश्री सेवा दरबार नौ देवी मनोकामना शक्ति पीठ बन गया। आज वहाँ पर असंख्य भक्त जुड़ते हैं, मेरा दूर दूर तक आगमन होता है। यानी इस प्रकार से गाजीपुर में मेरा आगमन हुआ। गाजीपुर में
यानी एक भगत के यहाँ आगमन हुआ, उस भगत के यहाँ से आगमन से तमाम भगत जन जुड़ते गए। वहाँ एक मंदिर की आवश्यकता पड़ी, एक जगह जमीन की। वहाँ का जगह ऐसा जमीन खरीदा गया जहाँ भूतहा था। 70-80 साल से वहाँ कोई जाता नहीं था। कोई यानी हर बैल लेकर के गया, वो जमीन पर कोई पटका गया, वो दोनों मर गए। या उस जमीन को जिसने बनवाया वो मर गया, पगला गए, छोड़ के भाग गए। वहाँ के पुरानिया लोग बताते थे 80-90 साल तक उधर कभी हल नहीं चला, उनसे कोई पशु चराने नहीं ले जाता था। शाम को रास्ता बंद हो जाता था, इतना भयानक जमीन था कि मतलब वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। डर के मारे कोई पशु नहीं ले जाता था, रास्ता बंद हो जाता था। उसी जमीन को क्रय किया गया। जब मेरे भैया जी द्वारा वहाँ पहुंचा गया, तमाम भीड़ लग गया। जब किसका सहमत आ गया है, इसकी पूर्व कोई गैस गोदाम बनवा रहा था, यानी मिस्त्री वगैरह पगला गए, तो मालिक था वही पगला के सब ईटा बालू सीमेंट छोड़कर चला गया। जब वो लोग जाया गया, तमाम सीमेंट और सब पथरा को सब पड़ा हुआ था। उसी जमीन को क्रय किया गया। आज उसी स्थान पर माता जी का मंदिर बन गया। महीना में एक दिन मेरा आगमन होता है, 5 तारीख को आगमन होता है। वहाँ 5 तारीख को भगत जुड़ते हैं। दशहरा के दूसरे दिन वहाँ मेला लगता, तमाम भीड़ लगता। कहाँ भूतवा कहाँ प्रेतवा, सब माता जी के चरण शरण में। जहाँ माता जी आ जाएंगे, जहाँ माता जी बस जाएंगे, वहाँ दुर्भिक्ष दरिद्रा सब खत्म हो जाएगा। जगदम्बा देखो दानों भूतों प्रेतों का वध करती है। आपने देखा होगा कि जब भी माता जी महिषासुर मर्दनी के रूप में होती है तो दैत्य दानवों का वध करती है। कभी चंडमुंड को, कभी चंडमुंड का माता काली के रूप में, तमाम प्रकार से ऐसे ऐसे दैत्य दानव यानी उन्होंने अवतार यानी जन्म लिया, वरदान पाए। उनका मृत्यु का कोई कारण नहीं था, लेकिन जगदम्बा ने समय समय पर अपना रूप परिणित करके धरा पर होती है, धर्म की रक्षा की। उसी प्रकार से अगर आप दरबार से जुड़ जाते हैं, जगदम्बा फुलवारी माता दरबार जुड़ जाते हैं, अगर आप घर में कुछ किया करे, जादू टोना टोटका भूत ब्याह किसी प्रकार से, जगदम्बा समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्त कर देती है और आपका कल्याण उद्धार होता है। इसलिए भगत घर में कलश स्थापित करता है, ज्योत जलाता है। घर में ज्योत जलाने से, कलश स्थापित करने से, पचौली माता जी का फोटो घर में रखने से आपकी दुख दरिद्र से मुक्ति मिलता है, कल्याण होता है। ऐसी जगदम्बा की माया तमाम भगत जन दरबार से जुड़े। आज कहाँ भूतवा कहाँ प्रेतवा, माता जी बोलकर कौन सकती है। यदि आपकी कुटुंब परिवार की रक्षा के लिए माता जी 10 भुजा से खड़ी हो जाएंगे तो 2 भुजा वाला मानिया कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो माता जी नहीं चाहे कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। इसलिए आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, जय माता दी का नाम लें, दरबार से जुड़े, जिसके माध्यम से आप भगवत की दया कृपा होकर कल्याण हो। जुगा से जगदम्बा ही सर्वोपरि है, जो सर्वगुण सर्वकला संपन्न है। जुगा से जगदम्बा ही सर्वोपरि है, जो सर्वगुण सर्वकला संपन्न है। तभी देखें इस छोटे से भजन के रूप में मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। किस प्रकार से जब भगत पुकारता है तो मंदिर से माता जी दौड़ करके आती है और भक्ति की रक्षा करती, कल्याण करती है। ऐसा मेरा देखा गया। उसी प्रकार से आप एक छोटे से भजन में हमारी नन्ही परिशक्ति दर्शना माहेश्वरी जी मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। आप एक छोटे से भजन के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। ये पश्चात देव भगवत के आगे तरफ बढ़ेंगे, आरती होगा, कन्या पूजन होगा। आप भगत आशीर्वाद लेंगे, दुख समस्याओं को सुनाओगे। जगदम्बा की महामाया की माया। तो आप भगत मंदिर से दौड़ी चली आई। इस बात से माता जी मेरी भगत जब पुकारता है तो माता जी दौड़ती चलती आती है। आप वो दर्शन के माध्यम से देवी का करते हैं। दरबार की जगदम्बा धरा पर अवतरित हुई, सिंह पे सवार होकर जगदम्बा अवतरित हुई। हंसते भी हंसते अट्टहास करते हुए जगदम्बा ने देवताओं से पूछा कि देवता अगर किस कारण दुखी परेशान हो, क्यों हमको स्मरण किया। जगदम्बा त्राई नाम करते हुए बोली, माता आज धर्म की रक्षा हेतु आपको यानी पुकारा गया। श्री विष्णु जी का मस्तक कट करके खारे सागर में गिर गया। हम देवतागण परेशान हैं। सर्वप्रथम यह बताइए कि किस कारण ऐसा हुआ, किस कारण आपने हम देवताओं को दुख दिया। आप पहले कारण बताइए। जगदम्बा ने पूरे जोर जोर से अट्टहास किया, अट्टहास किया। और जगदम्बा ने अपने कहा, सुनो देवतागण, इसका एक नहीं 2 कारण है। जगदम्बा ने कहा, ये किस कारण से यानी उनका मस्तक कट करके खारे सागर में गिरा है, इसका एक नहीं 2 कारण है। एक बार श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी भगवान शेष सैया पर विराजमान थे और एक टक कहीं
ध्यान मग्न थे। काफी देर हुआ, माता लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी। काफी देर हो जाने के बाद में प्रभु ने, भगवान ने एक बार भी माता लक्ष्मी की तरफ नहीं देखा। काफी देर व्यतीत हो जाने के बाद में उनके मन में आया कि क्या बात है, आज प्रभु मेरे पास, मेरे तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है। इस प्रकार से मेरी जब हंसाई हो, माता सरस्वती, माता पार्वती मुझ पर उपहास करेंगे, किस कारण। काफी देर तक प्रतीक्षा किया जगदम्बा ने, माता लक्ष्मी ने, फिर भी जब प्रभु ध्यान मग्न रहे, उनका ध्यान नहीं टूटा, माता लक्ष्मी को उनमें तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया। तामसी शक्ति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण सत्ता रहता है, रजोगुण जिसके अंदर यानी वह इत्यादि का व्यवस्था रहता है, तमोगुण तामसी शक्ति, तामसी गुस्सा वाला, क्रोध वाला। जैसे कुछ अचानक देखते थे तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसी प्रकार से देखा जाता है तुम्हारे माताएं बहनों बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मन में तामसी शक्ति, गुस्सा बहुत आता है। हमारे पास माताएं बहनों मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा लगा, कहने लगे वो गुस्सा बहुत ज्यादा लगा, तामसी शक्ति। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के मन में तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया। माता कुपित हो गई, क्रोधित हो गई, और मन से मन में ही माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ी थी। माता लक्ष्मी ने मन से मन में ही श्राप दे दिया, जिस प्रकार से आप ये सुंदर मुख लेकर के मेरे तरफ एक भी नहीं देख रहे हैं, ध्यान मग्न है, उसी प्रकार से सुंदर मुख कट करके खारे सागर में गिर जाएगा। यानी माता लक्ष्मी जी का श्राप था, जिस कारण उनका खारे सागर में मस्तक कट के गिर गया। और दूसरा कारण जगदम्बा ने कहा, इसका दूसरा कारण है, एक बार हैग्री नाम का दैत्य मेरी भक्ति में लग गया। उसका धड़ मानव का था और सर घोड़े का था, उसका नाम हैग्री था। यानी जगदम्बा ने कहा, हैग्री मेरी भक्ति में लग गया, घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और अपने तामसी शक्ति के रूप में उसकी समझ प्रकट हो गई। और हमने प्रसन्न होकर उससे कहा, यानी माता जी ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तुम मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा ने कहा कि जब मैंने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तो हैग्री ने अमृत का वरदान मांगा। सही में जब जब जरूरत पड़ा, कभी महिषासुर ने अमृत का वरदान मांगा, कभी भंडासुर ने, तमाम दैत्य दानव जितने भी आए सबने तपस्या भक्ति किया, कब अमर हो जाऊं, कोई मृत्यु न हो, कोई मार न सके, 2 पैर वाला 4 पैर वाला, दिन में रात में संध्या में, कोई अमर नहीं रहा, केवल नाम अमर है। आपका अच्छा बुरा कर्म अमर है, या किसी का यानी कार्य अच्छा या बुरा कार्य अमर है। तो इसी प्रकार से जगदम्बा ने कहा कि जब हैग्री मेरी भक्ति में लग गया और मैं प्रसन्न हो गई और उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो मुझसे कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जगदम्बा ने बारंबार नीति नियम समझाया कि तुम हैग्री नहीं माना। माता ने कहा कि जो भी धरती पर आता अकारण नहीं आता और नहीं अकारण जाता, कुछ कारण रहता, इसे कुछ कारण मांग लो। जिस प्रकार से महिषासुर ने जब तपस्या किया था और महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया, इसके उपरांत तब जाकर के परमपिता ब्रह्मा ने कहा था मुझसे कुछ मांग लो। महिषासुर ने अमृत मांगा था कि मैं अमर हो जाए, मुझे कोई मार न सके। बड़ा समझाने के बाद तब जाकर के महिषासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, क्योंकि वह जानता था नारी अबला है, मेरे सामने शस्त्र क्या उठाएगी, मैं तो उसका स्वयं उसका वध कर दूंगा। इसके तत्पश्चात परमपिता ब्रह्मांड था, उसका चलो ऐसा ही होगा। अब क्या था, महिषासुर भी शक्ति के मद में, अहंकार में, घमंड में धर्म का हनन करने लगा। चारों तरफ त्राहिमाम मचा। देवताओं के आग्रह पर, देवताओं की विनती प्रकार को सुनकर के आज शक्ति जगदम्बा ने एक नारी का रूप धारण करके, जगदम्बा भगवती माता दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का वध कर दिया और धर्म की रक्षा हुई। तो जगदम्बा ने कहा उसी प्रकार से हैग्री अमृत का जब वरदान मांगा और मैं बारंबार उससे कही कि कुछ कारण मांग लो, तब जाकर के वो बड़ा चतुर था। उसने अपने आप को देखा, मेरा नाम हैग्री है, मेरा धड़ मानव का है और सर घोड़े का है, न कोई घोड़े का सर लेकर के जन्मेगा और न मेरा वध करेगा। वो बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था। उसने कहा जगदम्बा यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी मृत्यु मेरे हमशक्ल से हो, यानी जिसका घोड़े का सर हो वही मुझको मार सके।
अब क्या हुआ ऐसा? जगदम्बा का था चलो ऐसा ही होगा। तो जगदम्बा ने अपने सिरमुख से कहा कि देवतागण, एक तो माता लक्ष्मी के श्राप का उनका मस्तक करके खारी सागर में गिरा, और दूसरा यानी हैग्री मेरे वरदान को पा करके अत्याचार दुराचारी हो गया, चारों तरफ तमाम ऋषि महात्माओं को सता रहा है, मारपीट उत्पात पहुंचा दिया है, धर्म का हनन हो रहा है, अब उसका समय आ गया है। जाओ देवतागण, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जाओ विश्वकर्मा को बुलाओ, एक सुंदर घोड़ा लाओ, उसके मस्तक को काट करके यानी श्री विष्णु जी की गर्दन पर रख दो, वे जीवित हो जाएंगे। इसके पश्चात इनका भी सर घोड़े का और धड़ मारों का हो जाएगा, हैवरी के हम सकल हो जाएंगे, और वे उनके जाकर के हैवरी का वध कर देंगे और धर्म की रक्षा होगी। तमाम देवतागण जय जयकार करने लगे। कितनी बड़ी रचना, माता जी कितनी बड़ी रचना। इस कारण से भगवान विष्णु जी का मस्तक कट गिर गिरा, न मस्तक कटा होता, न घोड़े का सर लगता, और न हैवरी का वध होता, तो जगदम्बा की माया अगम अपार कोई जान नहीं सका। ऐसा ही हुआ, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, एक सुंदर घोड़ा लाया गया, उसके मस्तक को काट करके श्री विष्णु जी के गर्दन में रखा गया, जीवित हो गए। अब क्या था, अब इनका भी हैग्री अवतार हो गया, यानी भगवान का हैग्री अवतार हो गया। इसके उपरांत अब भगवान विष्णु हैग्री की खोज में निकल पड़े। जब दूर से देखा हैग्री ने कि मेरा हमशक्ल आ रहा है, जैसे जैसे करीब आते गए वैसे वैसे हैग्री श्री विष्णु जी के देख करके याद करने लगा कि माता जी ने मुझसे कहा था, मैंने मांग रखा था कि मेरी मृत्यु मेरे हमशक्ल से हो। आज मेरा हमशक्ल मेरे सामने आ गया है, आज लग रहा है मेरा अंत आ गया है। एक पश्चात हैग्री ने ललकारा, उत्पात मचाया। एक पश्चात श्री विष्णु ने उस हैग्री रूप के अवतार में घोड़े का सर लेकर उसका वध कर दिया और धरती पर धर्म की रक्षा हुई। इस कारण से श्री विष्णु जी का मस्तक कर खारे सागर में यानी गिरा, ऐसे जगदम्बा ने बताया। कथा बड़ा विस्तार है, कम से कम में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। धरती पर धर्म की रक्षा हुई, जय जयकार करने लगे, तमाम देवतागण जय जयकार करने लगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद गुंज गया। धरती पर जगदम्बा ने महामाया ने एक बार पुनः धर्म की स्थापना किया, देवतागण प्रसन्न हो गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भी दुखी है, परेशान है, कुछ कारण है, अकारण नहीं है। आप सुखी है तो भी कुछ कारण है, आप दुखी है तो भी कुछ कारण है। यदि आप सुखी हैं, कभी अहंकार न रखिए, हे माता, हे जगदम्बा स्वयं यानी इसी प्रकार से आपकी कृपा है, मेरा कुटुंब परिवार हरा भरा रहे, खुशहाल है, इसलिए हम आराधना कर रहे हैं। यदि दुखी है तो ही माता जी को स्मरण कीजिए, हे माता आज हम दुखी हैं, मुझे कष्टों से उबार दीजिए, दुख कष्टों से मुक्त कीजिए, उसके लिए भी आराधना कीजिए। कभी घमंड न कीजिए, क्योंकि अहंकार ही जगदम्बा का भोजन है। आप दुखी हो सकता, माता आपका परीक्षा ले रही है, आपको देख रही कि अब क्या करें। अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, माता जी परीक्षा ले रही है। अगर आपके जीवन की आपत्ति आ रहा है, उसको झेल जाइए, वो एक परीक्षण है। माता जी का भक्ति परीक्षण है, विचलित ना होइए, किसी कहने से न भटकिए। यदि आपको कोई ताना दे रहा, उलाहना दे रहा है, तो आपको नहीं सुना रहा है, आपके आराध्य को सुना रहा है। क्या बड़ा पूजा पाठ करते, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, अगर कोई उलाहना ताना दे रहा है और उसको मन पर ले जाइए, माता जी को दे दीजिए, माता जी कैसे समाधान करेंगे, इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से धरती पर धर्म की रक्षा हुई और कल्याण हुआ। तो आप न भटकिए, सुख आ जाता है कोई चक्कर में न भटकिए, चमत्कार में न जाइए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जगदम्बा है, सर्वगुण सर्वकला संपन्न शक्ति है, जिनकी भक्ति करने से मानव को भक्ति मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बारंबार के जन्म के बंधन से मुक्ति मिल सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए जय माता दी का नाम लीजिए। अगर किसी प्रकार से कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा, ये जगदम्बा की महामाया की मर्जी। आप दरबार से जुड़िए। प्रत्येक रविवार, मंगलवार को, शुक्रवार को माता जी का दरबार लगता है और भक्तों की समस्याओं की सुनवाई होती है। इस समस्त कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाता है। प्रत्येक रविवार, मंगलवार को यानी शुक्रवार को लाइव आरती का दर्शन कराया जाता है। तो आप भक्तजन माता माता सेवा दरबार के नाम के चैनल से आप अगर आप चाहते हैं दरबार के समस्त कार्यक्रम, यहाँ की जो भी कार्यक्रम है सब यूट्यूब पे डाला जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। दरबार क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, एक बड़ा वृत्तांत है। अगर आप जानना चाहते हैं, आप दरबार से जुड़िए, लगिए, आपको समझ जानकारी होगा और कृपा की प्रकार बनेगी। जब आज भगत के यहाँ आज जगदम्बा का आगमन होगा, कन्या रूपी माता जी ने दर्शन दिया और भगत पूजा पाठ करेगा, जिसके माध्यम से मुक्ति मिलेगा। ऐसे जगदम्बा की माया, घर परिवार हमेशा खुशहाल है।
इस घर में कोई दुख दरिद्र नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर भाग जाए, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल जाए, यदि कोई कामना हो तो पूर्ति हो जाए, इस गांव या नगर हमेशा खुशहाल रहे, दुख दरिद्र से मुक्ति हो जाए, सभी भक्तों का कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। अपने पानी पड़ा जय माता दी।
लोग बारी बारी जाकर के कन्या पूजन करेंगे। महादेव ने पाके भोजन में तेजी से कन्याओं का पूजन हो जा रहा है। जगदादी माँ के भक्तजनों कन्या पूजन हो जा रहा है, तो आज में तावजन बारी बारी से आकर के तेजी से कन्याओं का पूजन करेंगे। परमेश्वरी आवाहन करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी। आज तरह की कन्याओं का पूजन महाशुभकारी है, जिनकी आयु इस तरह है। कन्याओं का पूजन महासुखकारी है। पहली कन्या 3 बरस की, जिसकी महिमा भारी है। श्रद्धा भाव से इन्हें बुलाकर आसन पर बैठाओ, मोक्ष अर्थ और काम इन्हीं की दया दृष्टि से पाओ। करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, कन्या पूजन करो करो जी। कन्या कल्याणी के नाम से जानी जाती है। 4 बरस की प्यारी प्यारी विद्या विजय दिलाती है। 5 बरस की कन्या सुंदर, इसके चरण धुआओ, रोग नष्ट हो जाएंगे सब, जीवन भर सुख पाओ। करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी। जो है कन्या भक्तों के मन आती है, जिस घर जाती उस घर के आंगन में सुख बरसाती है। रूप में कन्या आयु 9 बरस वाली, होती सिद्ध साधनाएं उसकी, जिसने लगन लगा ली। जगदादी जी मावती को अच्छा तरीके से प्रसाद देना है।